अब हमें ही मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो हम आगे किसको बढ़ाएंगे? हम ठप्पा वहाँ लगाएंगे जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लिए लड़े। अरे भाजपा पे जाके वोट तो और किसमें जाके। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सुदर्शन न्यूज लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के अलग अलग लोकसभाओं में जाकर जनता के सियासी रुख को जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन न्यूज ने उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने टिहरी लोकसभा क्षेत्र के राजपुर विधानसभा में आम लोगों के साथ बातचीत की है, उनके सियासी रुख को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। उत्तराखंड में पहले चरण में 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को एक साथ मतदान होना है। अब इस बार युवा क्या सोचते हैं, क्या है युवाओं की राय और किन मुद्दों को लेकर इस बार अपना वोट करेंगे यानी कि मतदान करेंगे, तो क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन तोमर है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ और मैं डीएवी का छात्र हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे, क्या सोचते हैं? क्या कहेंगे पिछले कार्य में जो 2019 में सरकार ने आपसे वादे किए थे, क्या वो पूरे हो चुके हैं या कितनी कमी रह गई है? इस बार किस पर मतदान करेंगे आप? मेरा तो एक कहना ये था कि क्या बोलते हैं, कांग्रेस की सरकार जो बोलती है मोदी ने देश भेज दिया। मोदी ने देश नहीं भेजा, देश कांग्रेस ने भेजा था। जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा पाकिस्तान को भेज दिया, आधा हिस्सा उन्होंने चाइना को भेज दिया। तो देश इसने पाकिस्तान ने भेजा कि मोदी ने भेजा? बस। इन मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? किसको चुनेंगे आप? किन मुद्दों पर देंगे? उत्तराखंड में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? टिहरी लोकसभा क्षेत्र में हम इस समय खड़े हैं। काम तो हुआ है, बस इतना ही है। बिल्कुल, काम तो हुआ है। इनकी राय क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ मल्होत्रा है। तो किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में मतदान करेंगे? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं। अगर गिनवाने पे आऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। आप यदि बात करेंगे, मैं यहाँ पर डीएवी कॉलेज का छात्र हूँ। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है डीएवी महाविद्यालय। आप एजुकेशन की बात करेंगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं। बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा वो मिल रही है, चीज़ें सीखने को मिल रही है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। आप राम मंदिर की बात करिए, जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कई 100 साल पुराना जो मुद्दा था, वो मुद्दा हमारा पूरा हुआ है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारी नज़रों के आगे आज राम मंदिर बना है। आप बात करेंगे धारा 370 की, जो कभी उम्मीद नहीं थी, लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा था कि धारा 370 हटेगी। धारा 370 हटी है। आप सड़कों की बात करेंगे, जिन गाँव में कच्ची सड़कें तक नहीं थी, जाने के रास्ते नहीं थे, लोग पहाड़ तक चढ़ के जाते थे, कई लोग उसमें मृत्यु तक हुई है। आज हर घर में सड़क है, हर गाँव में सड़क है, हर गाँव में जल है, हर गाँव में बिजली है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। आप जनधन योजना की बात करेंगे, हर खाते में जो धन आ रहा है उनसे लोगों को बहुत है। आप आयुष्मान योजना की बात करिए, पहले एक गरीब आदमी जो अस्पताल में पड़े उसकी मृत्यु हो जाती थी, उस पर पैसे नहीं रहते थे अपना इलाज कराने के लिए। आज 5 लाख तक का इलाज आप मुफ्त किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर लाई गई हैं और मेरा वोट हमेशा नरेंद्र मोदी जी के लिए जाएगा। तो क्या एक बार फिर से आप युवा हैं, फिर से मोदी सरकार को लाएंगे आप? बिल्कुल चाहते हैं मोदी सरकार आए, और मैं नहीं, आप मेरे हिसाब से पूरे कॉलेज में घूमेंगे तो 100 में से 99 लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो चाहेंगे मोदी सरकार एक बार दोबारा आए, क्योंकि निरंतर मोदी सरकार काम कर रही है, देश को आगे बढ़ा रही है। और मेरा मानना तो ये है, यदि इस बार भी मोदी सरकार एक बार, विपक्ष तो कहता है काम ही नहीं हुआ उत्तराखंड में। देखिए, विपक्ष का काम तो कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कहते हुए का मुंह नहीं रोक सकते हैं। विपक्ष का काम कहना है। मेरा मानना तो यह है, यदि विपक्ष इतना स्ट्रांग होता और विपक्ष का कहना बिल्कुल ठीक होता, विपक्ष इतना स्ट्रांग होता, तो जनता वोट दे रही है, जनता कुछ सोच समझ के ही वोट दे रही होगी। यदि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है तो लगातार 2 बार सेंट्रल में भाजपा की सरकार आई है, कुछ तो कारण रहे होंगे जो सरकार आई है। तो क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ऑल वेदर रोड, जिसका काम भी लगभग पूरा हो चुका है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम अब कहें कि एजुकेशन हब भी देहरादून बनता जा रहा है। देखिए, मेरा कहना ये है कि देखिए, आप बाहर की परिस्थितियाँ छोड़िए, हम यूनियन हैं, हम एक छात्र हैं, हम छात्रों के हिसाब से चलेंगे। अब मेरा कहने के हिसाब से ये है कि देखिए, आपने अब तीरथ सिंह वो जो अभी बीच में हुए थे, धांधलीबाजियाँ हुई थी, घूसखोरी हुई थी, बच्चों के पेपर नहीं निकल रहे थे, हम तो वो देख के देंगे। देखिए, हम आपका आने वाला फ्यूचर हम ही हैं। देखिए, जो इन्होंने करना था वो कर चुके, जो आएंगे उनको सीख हम देंगे, और जो हमें सीख दी है वो हमें ऊपर से मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि देखिए, सरकार कोई सी भी आए, हमें सरकार नहीं, हमें स्टूडेंट है, हमें सरकार वो चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़े, जो हमारे लिए करे, चाहे वो मोदी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी। हमें चाहिए अपने हक की लड़ाई, हम लड़ते हैं। हम यूनियन यहाँ कॉलेज में जो छात्र नेता हैं, जो छात्र वो करते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, हम भी वही कर रहे होते हैं। हम भी ऊपर जाएंगे, हम कल के दिन हम में से कोई, हमारे में से कोई ये भैया
ऋषभ भाई ये नेता बनेंगे, हमारे गोविंद भाई ये नेता बनेंगे कल के दिन, तो ये हमारे अभी ये स्टूडेंट से निकले हुए, यहाँ से निकले हुए, तो अपने बच्चों के लिए देखेंगे। हमें चाहिए कि हमें अपने जो आने वाला फ्यूचर है हम वो सिक्योर कैसे करें। अब जैसे सरकारी नौकरियों में देखिए कितनी धांधलेबाजी हो रही थी, कितना कुछ हो रहा था, हम वहाँ का विचार दीजिए ना। ये देखिए वो हमारा बढ़ता रहता है, डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, पर डेवलपमेंट्स कौन करता है? नया जनरेशन। पुराने ओल्ड जनरेशन तो ओल्ड हिसाब से चलते हैं, पर नया जनरेशन ही तो डेवलपमेंट करेगा। जब हम लोग ही कुछ बनेंगे, हम लोगों में से कोई निकलेगा, तभी तो नया जनरेशन बनेगा। अब हमें ही मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो हम आगे किसको बढ़ाएंगे? अब देखिए अभी पुलिस के फॉर्म भरे गए थे, उसमें आपकी धांधलेबाजी हुई है और चीज़ों में हमारा कहने का हम ठप्पा वहाँ लगाएंगे जो हमारे हित में होगा और जो हमारे लिए लड़े हमारे। अभी के विकास पर क्या कहोगे? उत्तराखंड में आप छात्रों के हितों के लिए नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार लेके आई है, क्या फ़ायदेमंद लगता है? चुनाव में फ़ायदा मिलेगा सरकार को इससे कुछ? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे कि लाई है ये सरकार ने नकल विरोधी कानून, अगर ये अच्छे से चलता है जैसे चलता आ रहा है तो ज़रूर मिलेगा, और नहीं चलता आ रहा है तो जो जैसी चट वैसी पट वो ही होगा। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हमारे कॉलेजेस के लिए, हमारे जो आने वाले एजुकेशन हब जो ये देहरादून बना है उसके लिए जो जाना जाता है उस पर काम करें। पहले विकास पे बाद में काम करें, पहले वहाँ काम करें। आप क्या कहेंगे, नकल विरोधी कानून छात्रों के हित के लिए जो लाया गया है धामी सरकार द्वारा, क्या फ़ायदेमंद रहेगा? जी बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी इसके पीछे जिन लोगों का मास्टरमाइंड था, जो लोग पहले नकल करवाते थे उन लोगों में, और जो लोग कराने का प्रयास भी करेंगे उन लोगों में कहीं ना कहीं खौफ का डर रहेगा। 10 करोड़ तक की उसमें वो रखी हुई है और प्लस संपत्ति भी उन लोगों की जब्त हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इन क्या क्या विकास लगते हैं आपको उत्तराखंड में कि हुए हैं पिछले 10 वर्षों में, जो दोबारा आप इस सरकार को चुनने की सोच रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ। उत्तराखंड हमारा एक पहाड़ी राज्य है और अधिकांश क्षेत्र यहाँ पे ऐसे थे जहाँ पे पहले 10 साल पहले नेटवर्क की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, जहाँ दूर दूर तक लोग नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं थी। आज मैं उत्तरकाशी ज़िले से हूँ। उत्तरकाशी ज़िले में हमारे जखोल, सिकतूर, बहुत दूर दराज वाले गांव हैं, वहाँ उन गांवों में आज के डेट में नेटवर्क वहाँ पे पहुँच चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा टेलीकॉम कंपनी के साथ उनके साथ बैठ के बातचीत हुई, और जिससे आज आप देख सकते हैं आप कि नेटवर्क का जो जाल है पूरे भारत में, किसी भी जगह चले जाइए, आज पूरे के पूरे भारत में नेटवर्क का जाल बिछ चुका है। दूसरा मैं आपसे बोलूं, हमारा जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे पिछले उनका सेकंड कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। आप उत्तर प्रदेश में पहले देखते थे आए दिन वहाँ पे लूटपाट होती थी, आए दिन वहाँ पे कभी भी पिस्टल चल जाती थी, किसी को भी गोली पड़ जाती थी। अब जब से माननीय योगी आदित्यनाथ वहाँ पे सीएम बने हैं, तब से बिल्कुल लूटपाट वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। हमारी बहनें वहाँ पे सुरक्षित हैं। कभी भी कोई भी महिला 12 बजे रात को भी वहाँ से घर से निकल के अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। दूसरा, भारत के जो केंद्र के जो परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा आप देखिए रोड का ऐसा जाल हो गया है कि भारत वो दिन दूर नहीं है कि जो विदेशों से भी भारत आगे निकल जाएगा रोड के जाल में। आप देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री हाईवे तक वहाँ पे ट्रेन का भी वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो देखिए आप, जब ऐसे पहाड़ों के अंदर भी ट्रेन जा सकती है, तो ये मोदी सरकार की जो ये स्कीम है बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की बात करने वाली जो सरकार होगी, हम उसके साथ हैं। आप देखिए, राम मंदिर यहीं पर नहीं है, भारत में नहीं अपितु दुबई में भी राम मंदिर बन चुका है। लैंड जिहाद पर भी उत्तराखंड में एक तरफा कार्रवाई हुई है धामी की सरकार में। 5000 से लगभग एकड़ बीघा ज़मीन जो है वो मुक्त हुई है, जिन पर अवैध दरगाह वगैरह बनी हुई थी। इस पर क्या कहेंगे, फ़ायदा मिलेगा लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने से? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा, और मेरा मानना है कि यदि इस बार मोदी सरकार आती है तो मेरे को लगता है कि जल्द से जल्द भू कानून भी यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, और हर चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। जो भी मोदी सरकार कार्य कर रही है वो जनता के हित में कार्य कर रही है, और अगर यदि जनता के हित में कार्य होंगे तो ज़रूर मोदी सरकार एक बार दोबारा आएगी। धर्मांतरण का कानून भी पुष्कर सिंह धामी सरकार में जो है वो और कठोर कर दिया गया है। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल की सज़ा होगी। इसके अलावा लव जिहाद को भी आप देखते हैं कि कार्रवाई हो रही है, लैंड जिहाद पर भी कार्रवाई हुई है। ये सब किस तरीके से सोचते हैं आप युवा इस पर? देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा मुख्यमंत्री है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी के द्वारा उनको उत्तराखंड की कमान ही इसलिए दी गई है क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। और यहाँ पे आए दिन आप देख रहे हैं, आप नैनीताल चले जाइए, नैनीताल में वहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की वो हो रही है वहाँ पे नैनीताल में। आप हल्द्वानी में देख लीजिए, हल्द्वानी में कैसा माहौल हो गया था बीच में। तो कहीं ना कहीं यदि किसी व्यक्ति को जबरन या फिर उसका माइंड वॉश करके अगर उससे धर्म चेंज किया जाता है तो कहीं ना कहीं गलत है। इस प्रकार के जो भी सम्मिलित व्यक्ति हैं उन लोगों पे सरकार के द्वारा कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे उनको डालना चाहिए। तो एक बार फिर से क्या मोदी सरकार को चुनने के लिए तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, इस बार किसको चुनेंगे, किन मुद्दों पर वोट देंगे? जी बिल्कुल, मैं मोदी जी को चुनूंगा।
और सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि उन्हें राम मंदिर जो इनॉग्रेशन किया है वो सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी जी को चुनने का। क्या कहेंगे किन मुद्दों पर इस बार वोट देंगे आप? देखिए, जो हमारी बेरोज़गारी को लेकर काम कर रहा है, हम उसके लिए हित में जाएंगे। देखो, जो सरकार जो कांग्रेस थी, 60 सालों से कांग्रेस थी, वो उस टाइम पर बेरोज़गारी बढ़ी और वो बढ़ते बढ़ते हम आज की जो युवा हैं उसका नतीजा हम आज झेल रहे हैं ना। देखो, हम कहते हैं कि हम बीजेपी को कौन लेंगे ना हम कांग्रेस को डालेंगे। जो हमारे हित में, जो हमारे लिए रोज़गार लाएगा, ठीक है, उसके लिए काम करेंगे। जो हमें सेफ़ फील कराएगा इंडिया में रहकर, जहाँ अगर आदमी सेफ़ फील कर रहा है, ना कोई धर्मांतर हो रहा है, ठीक है, ना कोई कलेश हो रहा है, सुबह शाम यहाँ पर क्रिमिनल खुले में घूम रहे हैं बाहर। अब जैसे ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट आई, थोड़ा इस चीज़ को रोक लगी है कि जो पहले लड़ाई झगड़े खुलेआम चलते थे। भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह से क्या मानते हैं, क्राइम में कमी आई है, क्राइम का ग्राफ गिरा है? यस, पहले से थोड़ा क्राइम में ग्राफ गिरा है उस चीज़ को लेकर ना। जो कांग्रेस के टाइम पे था कि खुलेआम सब कुछ हो जाता था, अब बहुत से कानून ऐसे है, जैसे अभी आपने बात करी कि नकल विरोधी कानून जो था, वो पहले कोई भी मतलब गिरोह चल रहे हैं, इन सब के पीछे गवर्नमेंट के पीछे काम हो रहा है सारा। नकल पैसे देकर पेपर पास हुए जा रहे हैं, ठीक है, धर्मांतरण हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। अब ये है कि जैसे जैसे नए नए कठोर कानून आ रहे हैं, उस हिसाब से इन चीज़ों पर रोक रख रही है। बहुत सी चीज़ें, क्राइम बढ़ रहा था, उस चीज़ों नए नए कानून आए तो उस हिसाब से अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गई। जैसे रेप केसेस पहले बहुत ज़्यादा हाई जाते, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में जितनी जल्दी से जल्दी डिसीजन आ रहे हैं। जिहाद के केसों में कमी आई है? जिहाद के केसों में भी कमी आई है, स्पेशली यूपी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखा है योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो थोड़ा न्यूट्रल रहता था, बट अब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई बीजेपी गवर्नमेंट में और थोड़ा कम आया है इनके ग्राफ में ना धर्मांतरण का केसेस। अच्छा, पहले हम 4 धाम यात्रा करने जाते थे तो तमाम जगहों पर हम पहाड़ी पर देखते थे, कहीं दरगाह बनी हुई, कहीं मस्जिद बनी हुई, अब वो दिखाई नहीं देती। तो इससे कितना सुकून आप महसूस करते हैं? जी, पहले क्या होता था कि कुछ जो तत्व जो थे समाज में, जो गलत काम करते थे दूसरे समाज के लिए, अब उन पर भी रोक आई है। वो कहीं भी अपना मज़ार बना दिया, मान लीजिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उस पर मज़ार बना दिया और अपना हक बनाकर अपना कट्टरता फैलाने लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बुरे, पर रेडिकलाइजेशन जो है, कट्टरता, वो बुरी है दूसरे समाज के लिए। अब वहाँ पर कर दिया, दूसरे लोगों को तंग कर रहे, वो गलत है। तो उसका ग्राफ उस हिसाब से कम हुआ और नीचे गिरा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब से गवर्नमेंट आई है और वो ये चीज़ें कहीं भी जो पब्लिकली कहीं भी अपने आप का कब्जा हो जा रहा था, मज़ार का हो जा रहा था, पीर का हो जा रहा था, किसी का भी कब्जा हो जा रहा था, वो बहुत गलत हो रहा था और उन चीज़ों का जो है ग्राफ बीजेपी गवर्नमेंट में कम हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल एक भाई हैं, कुछ और बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभी जैसे भाई ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। जब बिजनेस का आदमी जॉब के लिए और जॉब का आदमी बिजनेस के लिए भागेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये है कि सरकार अपने कुछ तो बिल्कुल देखिए, जिस कॉलेज में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे तमाम युवा हैं। अब युवाओं की क्या सोच है, किन मुद्दों पर वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक के युवाओं से हमने बात करी है तो वो विकास की राह यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार फिर से चुनने के लिए तैयार है। कुछ और युवा भी यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? हरीश जोशी। क्या कहेंगे किन मुद्दों पर इस बार आप वोट करेंगे? हम जो युवाओं के लिए लड़ेगा उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुद्दे क्या होंगे आपके चुनाव में? हमारे मुद्दे देखो, जो राहुल गांधी जी ने अभी बोला है कि 25 लाख जो रिक्त पद है सरकारी, उस पर सबसे पहले वो रिक्त पद भरे जाएंगे। और दूसरा जो अग्निवीर योजना है उसको परमानेंट की जाएगी। जो उस कोरोना के दौरान भर्ती हुई थी, भर्ती में भी क्या हुआ था कि लोगों ने मेडिकल तक दिया था, मेडिकल के बाद भी वो भर्ती कैंसिल कराई, उन लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ देहरादून के स्थानीय निवा टिहरी लोकसभा के अंतर्गत हम इस समय खड़े हुए हैं, जहाँ पे तमाम युवाओं से हमने बातचीत करी है, जिनका साफ कहना है कि विकास की राह पर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो इन सब से अब उत्तराखंड लेस हो चुका है। उत्तराखंड में ऐसी अब असुविधा कोई भी नहीं रही है। और इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज ने पश्चिमी यूपी के कैराना लोकसभा के कैंडी गांव में आम लोगों के साथ बातचीत की है। आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव बेहद ही करीब है और पहले चरण की यहाँ पे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कैराना लोकसभा के ग्राम कैडी में, जहाँ पर हम जानेंगे जनता की राय कि कौन किसको पसंद करता है, किस पार्टी को पसंद करता है। आपने देखा होगा कि यूपी में जयंत चौधरी लोकसभा में जो है वो मोदी के साथ में चले गए हैं और विधानसभा 2022 में सपा के साथ थे। तो यहाँ पर जो है जयंत चौधरी एक ऐसी गोटी है जो किसी का भी पासा पलट सकती है। तो जानते हैं जनता की राय कि वो किसे पसंद करते हैं। आप बताइए, आप
किस पार्टी को अपने देश की जो है बागडोर देना पसंद करेंगे? किस देश की पार्टी को बागडोर देना पसंद कर गई, ये तो चुनाव के बाद ही निर्भर हो जाएगा। और सीधा सीधा हम लोग अभी देख रहे हैं कि बसपा ने भी अपने पासे खोले हैं और बसपा ने एक ऐसा उम्मीदवार यहाँ पे हमारे कैराना लोकसभा में एक ऐसा उम्मीदवार लेकर के आए हैं जो एक जनरल कैटेगरी से है और राजपूत परिवार से बिलोंग करता है। तो बहुत लोग जो है यहाँ पे त्रिकोणीय सीरीज होने वाली है, क्योंकि अभी जो समीकरण, हाँ जी, बसपा से आया है अभी हमारे श्रीपाल सिंह राणा जी आए हैं और भारी वापसी से वो बिलोंग करते हैं और काफी अच्छे आदमी बताए जा रहे हैं। तो जो समीकरण अभी निकल के आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उधर भी कह रहे हैं कि वो भी जीत सकते हैं इस सीट से। और इकरा हसन का जैसे हम लोग बात करें, इकरा हसन पहले से ही जो है ना पूरी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती है, राजनीतिक परिवार से भी है, तो हो सकता है कि त्रिकोणीय सीरीज देखने को मिले, क्योंकि बीजेपी का भी पलड़ा पूरा भारी है। और पिछले कुछ समय से बीजेपी की यहाँ पे बात करें तो देखा था विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ खास यहाँ पर वोट नहीं मिली थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि प्रदीप चौधरी जी की जहां तक बात करें, जो अभी बीजेपी का मतलब परचम लेकर के आए हैं, बीजेपी के जो सिंबल पे आ रहे हैं, तो पिछले 5 सालों से उन्होंने इस क्षेत्र में जो है ना इतना विकास नहीं करा पाए जिस हिसाब से उनको वोट मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अगर हम बात करें इकरार की, तो क्या इकरार को आप पसंद करते हैं? नहीं, पसंद तो हम लोग पार्टी को करते हैं। हाँ, पार्टी को पसंद करते हैं। हाँ, पार्टी तो देखो, पसंदीदा पार्टी तो सभी की बीजेपी है इस समय तो, लेकिन फिर भी अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो अभी उम्मीदवार जो निकल के आ रही है, जैसे इकरा हसन भी बेदाग छवि की हैं और श्रीपाल सिंह भी बेदाग छवि के नेता हैं और अभी मुश्किल से 5 या 6 महीने उन्हें पार्टी में हुए हैं, तो बसपा से भी बहुत बढ़िया उनको जो है ना। लेकिन जो इकरा हसन है, उनके भाई तो जेल में है, माफिया है। भाई माफिया, उनकी छवि तो इस तरह की नहीं है ना। तो चुनाव जो लड़ रही है वो इकरा हसन लड़ रही है, तो लोगों को देखना चाहिए कि कौन चुनाव लड़ रहा है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, यूथ है, अपना भविष्य देश का, जो बताएगा कि किसको वोट करने वाले हो। बीजेपी को। क्यों? क्योंकि मैं एक युवा हूँ और युवा की साइड से सब कुछ देखना पड़ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रचार वगैरह कराए हैं उधर, जैसे कि सड़कें बनवाई हैं, काफी हाईवेज बन गए हैं, डिजिटल सब चीजें हो गई है आजकल। तो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ गई है, जो बताएंगी कि उन्हें कौन सी पार्टी पसंद है। आप किसको वोट करने वाली है? जो अच्छा काम करेगा। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी तक किसने अच्छा काम किया? योगी ने करा। योगी ने? क्या योगी ने काम अच्छा किया है? जैसे लड़कियां पहले कहीं बाहर नहीं जा पाती, अभी जा पाऊँ। अभी जा पाती हैं। बाबा जी, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट करोगे? घरों रखेंगे, घरों रखेंगे। क्यों? आधा ही नहीं हो रहा, कहाँ देंगे भाई? क्या क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही नुकसान है, पैसा आता नहीं है, नुकसान ही नहीं, मगर जी पैसा नहीं आता तो वोट। अच्छा, आप किसान हैं, किसानों को क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? किसानों की तो परेशानी का है भाई, पैसा नहीं आ रहा, गन्ने जा रहे, कहीं कहीं महीने हो रही है जो पैसे भाई वोट आ रहे हो, परेशानी तो। आप किसको वोट करने वाले हो? अरे दे देंगे भाई मोदी की, और क्या। क्यों भाई नू देंगे भाई, अपना फ्री का रखा बिजली। बिजली कहाँ से फ्री कर दी? खेत वाली। अच्छा, और क्या चला मैं, और हमारी सड़क और बनवा दिया। बस और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहता भाई हमें, हमने बोल दिया। तो चलिए आगे जानते हैं कि कौन किसको वोट करने वाले हैं। आप बताइए, आप किसको वोट करने वाले? हम तो भाजपा को ही करेंगे वोट। तो क्यों? छठी में पूज रही भाजपा हमारी छठी में पूज रही है, छठी में ब्राह्मणों की। अच्छा, कैसे? पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में आ गए। अच्छा, हाँ बस। क्यों आ गए भाजपा में? भाई वही मुद्दा बदमाशी वाला खत्म हो गया इसमें। हम यही हमें चाहते, अमन शांति, यही हमें मिल गई। अच्छा, और कुछ नहीं चाहिए? चाह तो और एक और भी है, गाँव बछड़ों का इलाज सा हो जाए, उससे भी तंग है हम बहुत ज्यादा। और तो कुछ नहीं चाहता, और तो जो कुछ मिल रहा है वो ठीक ही मिल रहा है हम, और हमें दे के आ सके अपने बलबूते पे करना पड़ेगा हमें तो जो कुछ करना। और बसपा और सपा? बसपा सपा तो हमें चाहती ही नहीं, दोनों पहले से नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव में आपकी पसंदीदा पार्टी कौन है? हम तो भाजपा को ही दे देंगे वोट भाई, और क्या। क्यों? भाजपा का गुंडागर्दी वो सब बंद है ना, बंद हो गई। हाँ, और क्या कुछ फायदे हुए? फायदा कुछ नहीं। हाँ, बस गुंडागर्दी खत्म हो गई। बस ये और कुछ नहीं है। तो पश्चिमी यूपी में सिर्फ इसीलिए वोट की जा रही है भाजपा को? हाँ, इसीलिए की जा रही है। अच्छा, और परेशानियां क्या कुछ है? परेशानी है सबको। बताइए, 2-4 बताइए।
बस हमें नहीं पता। ए जी हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, बिजली माफ नहीं आ रही है, घर का बिल ज्यादा चल रहा है, इसे किसे वोट दें हम? हम तो कांग्रेस को देंगे वोट, अन्य साइकिल को। अरे भाजपा पे जाके वोट तो और किस पे जाके? भाजपा। अभी तो आप कह रहे थे कि हम उसे देंगे। नहीं भाजपा पे जाके। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद है कैराना लोकसभा के ग्राम कैडी में, जहां पर हम जानेंगे कि वो किसको पसंद करते हैं, किसको वोट करने वाले हैं। आप बताइए, आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? प्रदीप चौधरी को, भाजपा को। भाजपा को? हाँ जी। क्यों? अच्छे है जी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन हमने तो सुना था लोगों को कि वो उन्होंने तो आके ही नहीं देखा। नहीं हम तो नहीं देंगे जी वोट। वो नहीं देंगे? हाँ जी। हर हालत में? हाँ जी। आप बताइए, आप किसको वोट करने वाली हैं? किसको पसंद करते हैं? भाजपा। भाजपा को? अजी देखो, हम तो भाजपा को ही पसंद कर रहे हैं, वही हमारे लिए ठीक है। वही ठीक है? हाँ वही ठीक है। हमारी तो जो कोई सेवा करेगा, पानी करेगा, जो हमारे बच्चों को देखेगा, गांव को देखेगा, हम उसको देखेंगे। तो बेटा देखो, हम तो उसी को ही देंगे जो कोई हमारे लिए हमारा साथ देगा, हमारे बच्चों का देगा, हमारे गांव गली का देगा। अच्छा। हमारी दी बेटी को, हमारे संसार को, हमारे परिवार को, सबको देखेगा। हमें तो वही अच्छा लगेगा। क्या ऐसा भाजपा ने आपको दे दिया है? भाजपा ने सब कुछ दिया जो हमें सब बढ़िया लग रहा है हमको। बढ़िया लग रहा है सब? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिम यूपी में। ये जो पश्चिम यूपी है, ये कहा जाता है राजनीति का गढ़ इसको कहा जाता है, इसको जाट लैंड कहा जाता है, इसको किसान लैंड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है, देखो आप देख सकते हैं कि गन्ने की खेती यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखेगी। तो यहाँ पे हम किसानों से भी जानेंगे कि क्या कुछ इनकी राय है। तो कुछ यहाँ पर हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि वो अभी हाल ही में जो वर्तमान में सरकार है उससे कितना खुश है, या वो चेहरा बदलना चाहते हैं। किसको वोट करने वाले हैं? हाँ भाई, वोट भाई मोदी को। मोदी को? क्यों? थोड़ी बढ़िया सरकार है। क्या बढ़िया कर दिया? थोड़ी बढ़िया गंडा जा रही है मिल में। बढ़िया गंडा जा रहा है, लेकिन मैंने तो सुना था पेमेंट नहीं हो रहा टाइम पे। सब कुछ हो रहा है टाइम पे। सब टाइम पे हो रहा है। आप क्या कहते हो भैया, आप अनुभवी हो, आप बताओ। आदमी है जी, घास करने आ रहे। अच्छा। हाँ, अपना चल रहा काम, और क्या काम चल रहा है? हाँ। कैसा काम चल रहा है? घास कर रहे, कभी मजदूरी कर लें, जो चल रहा है जी, और क्या। और घर में जैसे बहुत सारी योजनाएं जो है मोदी सरकार ने चलाई है, आप तक पहुंच रही है? मोदी सरकार ने तो पूछा ही ना, मोदी देते और सामान मोल लिया मैं मजदूरी करके। अच्छा। ऐसा है जी। और क्या। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह? वो कुछ नहीं, वो मजदूरी में तो चल रहा सब। अच्छा। फ्री तो कहीं है ही नहीं। अच्छा। बच्चों गरीबों की मजदूरी करना, उन्हें पढ़ाना, उन्हें खुआना, वो यही चल रहा। और ब्याह शादी तो कुछ हो नहीं, इतना कुमान जाता ना, इतना बजट बचता। अच्छा। अगर नहीं जी। तो क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो सरकार? बस सरकार तो जो कुछ कर रही ठीक कर रही जी। ठीक कर रही है? हाँ। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं सरकार ठीक कर रही है? हाँ जी। ठीक कर रही है। माता जी बताइए, किसको वोट करोगी? अजी हम तो मोदी को देंगे। मोदी को? क्यों? बढ़िया काम कर रही, जो भी कर रही है सारा। अच्छा। और यहाँ पे जो कैराना से लोकसभा से जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, प्रदीप चौधरी है। हाँ। हाँ जी। कैसा है? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा। बढ़िया से आता है मिलने? हाँ जी। मिलने आता है जी। यहाँ पे तो कुछ लोग कह रहे थे नहीं आता मिलने। नहीं आते हैं। आते हैं? मिले हो? जी। अच्छा, आप मिले हो प्रदीप चौधरी से? ये हम तो मिले नहीं, पर बढ़िया बता रहे हैं सब बढ़िया बता रहे हैं। जब ये बढ़िया बता रहे हैं, हम बढ़िया ही है बस। ये बढ़िया बता रहे तो आपका बढ़िया लग रहा है। और मेरे हस्बैंड तो आपके हस्बैंड है? हाँ। हम तो भाई मोदी के हिसाब से देंगे। मोदी? हाँ। आइए थोड़ा नीचे। हाँ जी। हाँ। हाँ। प्रदीप चौधरी को देंगे। प्रदीप चौधरी? हाँ जी। और कोई नहीं? नहीं, हमारे उसमें कोई नहीं है। कोई नहीं ना, हमारे उसमें। आप किसको करोगे भाई? प्रदीप चौधरी? हाँ। भाई प्रदीप चौधरी के यहाँ पे सब। अगर मान लो यहाँ से किसी को भी खड़ा कर दे, हाँ। मोदी और योगी की लहर से वही जीतेगा। मोदी और योगी की जी लहर से, ये नहीं है प्रदीप ही जीतेगा, उनकी लहर से ही जीत रहे हैं सब। मतलब चाहे प्रदीप की जगह कोई भी हो? कोई भी हो। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी का वोट है। बीजेपी का। तो यहाँ पे सांसद का चेहरा कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो सिर्फ बीजेपी को यहाँ पर चाहती है, वोट करना चाहती है, और चाहती है कि योगी और मोदी की लहर जो है वो पश्चिम यूपी में बरकरार रहे। राम मंदिर नहीं बना था अब तक, और मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, सबसे बढ़िया करा उन्होंने। सबसे बढ़िया राम मंदिर। हाँ। हर जी खाने को नाच दे रही है, और क्या खाने को नाच दे रही है, टाइम पे मिल रहा है, और सबको मिल रहा है राशन। 3 दिन बाद यहाँ पर सबको राशन मिल रहा है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। और यहाँ पर जो है योगी और मोदी की लहर लगातार देखने को मिल रही है, और बहुत ही यहाँ पर लोग जो है मोदी जी के नाम पर वोट करने वाले हैं। हाँ जी, मोदी जी की देंगे हम तो, देखो खुली वोट हमारे तो।
तो यहाँ पे इनका कहना है कि खुली वोट है जो मोदी जी को देने वाले हैं। आप बताइए आप किसको पसंद करते हैं, कौन सी पार्टी को पसंद करते समाजवादी हैं? समाजवादी पार्टी। क्यों? बस इकरा सन्ना बचा था का समाजवादी मजाक में इकरा हसन। आप किसको पसंद करते हैं? इकरा कोई पसंद करते हैं आप भी इकरा को। क्यों? क्योंकि ठीक है अपने इधर के क्षेत्र में। हाँ। आपको लगता है विकास होगा? जी लगता है। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे जरूरत है विकास की? विकास की तो बहुत जरूरत है। बताइए क्या क्या? जी जी ये बताओ, हाँ जी बताओ। फिलहाल हमको इसके बारे में तो इतना पता नहीं है, पर हाँ ये है कि जो भी हो रहा है अभी तक तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा ही होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं साथ में और, तो जानते हैं इन लोगों से। बाबा जी, आपने कांग्रेस का टाइम भी देखा है, आप बीजेपी का टाइम भी देख रहे हो, कौन सा आपको लगता है कि विकास हुआ है? विकास तो भैया, विकास की तो अभी कोई उम्मीद नहीं करी जा रही। हो सके आप क्या हो जा। अभी तक नहीं हुआ कुछ भी? क्या विकास हुआ? एक रोड तो मान लो, रोड मान लो बस। रोड तो मान लो, और कोई और? हमें विकास नहीं दिखाई दे और रहा। कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हमें दिखाई दे रहा। तो आप नाराज लग रहे हैं, किसको वोट करने वाले हैं? कुछ वोट तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, किसको करोगे? इकरा हसन को करेगा। इकरा हसन को। आप बताइए, आपका पसंदीदा जो नेता है इस वक्त, एक तरफ इकरा हसन है, ऋषिपाल राणा है और प्रदीप चौधरी है, आप किसको पसंद करते हैं? हमारी तो इकरा ही है जी। इकरा। इकरा हसन है, जब तक जी है हमारे में इकरा ही रहेगी हमारी। जब तक जी है तब तक इकरा। हाँ। चलिए आगे भी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं कि उनको क्या पसंद है। आप बताइए भैया, वे तो कह रहे हैं कि जब तक जी है तब तक इकरा ही पसंद है, आपको क्या पसंद है? यहाँ तो सबको सब पसंद है, बीजेपी या सपा? बस जो कोई हो जाए वही सब वही ठीक है। हम तो आप किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो हमारी कटरी का बनका होगी। बन के आएगी? हाँ। अच्छा, तो फिर भी अब जैसे कि नई नई ताजी ताजी वोट आ रही है बनके, तो किसको वोट करोगे? तो जो जहाँ माहौल रखेंगे हिसाब का वही करना पड़ेगा। माहौल के हिसाब से करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो यही रहेगा, फूल वाला के यहाँ नलके का भी निशान है, फूल का भी है। फूल का और नलके का। अच्छा, अभी कंफ्यूज हो तो चलिए यहाँ भी जानते हैं लोगों से। आप बताइए भैया, बहुत देर से हिसाब किताब कर रहे हो, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, किसको वोट करने वाले हो? बीजेपी को। बीजेपी को? जी जी। क्यों? अच्छी है सरकार, अच्छी है, राशन दे रही। राशन दे रही? जी जी। वे तो कह रहे हैं कि इकरा पसंद है हमें। तो सबको अपना हिसाब है ना, सबका अपना। सबका अपना हिसाब। जी जी। आपका क्या हिसाब है? अच्छा हिसाब है। अच्छा हिसाब है। ये सड़कें, पानी, सब चीज अच्छी है। हमारे साथ कुछ और जिम्मेदार नागरिक देश के जुड़ गए हैं। आप बताइए, आप किसको वोट करने वाले हैं? वोट एक राशन करेंगे हम तो। एक राशन। इकरा हसन। आप किसको करने वाले हैं? सब इकरा वाले ही है। इकरा वाले हैं सब। यहाँ पे सब इकरा वाले हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों है? बस जी इकरा सपा की है जी, यहाँ तो ज्यादा वोट बस। समझदार है, होशियार है, इतना नई लड़की है, देखे नवे युवा जो है तरक्की करते हैं, और जो बड़ा आदमी बुढ़े उनके दिमाग भी बुढ़े हो रहे हैं जस्ट टाइम। तो नवे को तो देखो कम से कम ये भी क्या करते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि जो इकरा के भाई हैं वो माफिया हैं, जेल में है। जी देखो भाई वो अलग अपना हिसाब है उसका, और उसका अपना हिसाब है। मेरा भाई है, मेरा अपना हिसाब है, मेरा दूसरा भाई है, उसका अपना हिसाब है। हाँ तो ये है ना बात। तो नहीं, उसमें जितने भी हैं सब माफिया ही है, इस सरकार में तो सब माफिया ही हैं जो भी पक्ष में है। एक फर्क हो रहा है इकरा में और उसमें, मतलब जैसे प्रदीप चौधरी हैं बीजेपी का, पिछले 5 साल से आज तक पूरे गांव में या पूरे क्षेत्र में इसका किसी ने चेहरा नहीं देखा। वोट मिली सिर्फ मोदी के नाम से। वो कोई भी क्षेत्र में एक भी काम गिना दो, इसने प्रदीप चौधरी ने कोई काम कराया हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर यही टिकट इसी की वजह कैंडिडेट मनीष चौहान होता तो शायद इसकी तस्वीर कुछ और होती। तो आप कहीं ना कहीं प्रदीप चौधरी से नाराज हैं? प्रदीप चौधरी से नाराज है, ना कि बीजेपी से, प्रदीप चौधरी से नाराज है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रदीप चौधरी से नाराज नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि प्रदीप चौधरी ने 5 सालों में कभी यहाँ पर आके अपना चेहरा नहीं दिखाया, कोई विकास नहीं किया। हालांकि आप लोगों का ये भी कहना है कि वो बीजेपी से नाराज नहीं है। तो आगे चलते, आगे बढ़ते हैं। एक चाचा है हमारे जो ऑटो में ये सब देख रहे हैं। आप बताइए किसको वोट करने वाले हैं? मैं तो भाजपा वाला हूँ। भाजपा को? क्यों? बस मुझे ठीक लगे इसके। ठीक लगे? क्यों ठीक लगते हैं? बस ठीक ही है, मेरी मर्जी है, मैं तो अपनी समझ से काम करूंगी। अपनी समझ से?
आपकी समझ कहती है भाजपा। और महिला जो आपके घर की महिलाएं हैं उनकी क्या राय है? वो भी भाजपा की है जी। वो भी भाजपा। क्यों? अच्छी सरकार है, गुंडागर्दी खत्म होगी इसमें। गुंडागर्दी खत्म हो गई, अब सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लोग प्रदीप चौधरी से नाराज नजर आ रहे हैं। नाराज तो है जी, वैसे वे आके देखे नहीं एक भी बार हाँ, यहाँ पे, आगे नहीं देखा। आके नहीं देखा कोई कार्य करवाने में। भाई ये करना नहीं करना, वोट देनी है हमें तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें तो। हाँ, लेकिन दिखा नहीं है अभी तक हाँ प्रदीप चौधरी कौन है, हाँ जी, कैसे दिखता है। हाँ जी। नहीं आप बताइए, इनका कहना है प्रदीप चौधरी नहीं देखा उसने आके गांव में कि क्या है क्या नहीं है, आप बताइए। प्रदीप चौधरी को वोट देंगे हम तो, भाजपा को। अच्छा, हाँ आप बीजेपी को देंगे? हाँ। तो आप बीजेपी को वोट क्यों कर रहे हैं? प्रदीप चौधरी के नाम पे कर रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे? नरेंद्र मोदी का नाम तो दे रहे हम वोट। नरेंद्र मोदी के नाम पे। हाँ। आप किसके नाम पे वोट करोगे? हमें तो भी पता नहीं किसके नाम पे करेंगे। नहीं पता? तो कब पता चलेगा? बस जब गिरेंगे जब ही दे देंगे, जिसकी दी जाएगी। जिसकी दी जाएगी। प्रदीप चौधरी के साथ है यहाँ तो खुले दिल है। अच्छा। और वोट भी गिरवाएंगे और सपोर्ट भी करेंगे जितनी करी जाएगी। और आज पर्चा भरा जान लग रहा है, हरी बस खड़ी रैली जान लग रही है, जितने आदमी हो जाएंगे उतने ले जाएंगे भर के गाड़ी को। अच्छा। और इब गए पहले तो जीतते थे 6 लाख कुछ थे, 8 लाख भी ऊपर कुदावेंगे। 2 लाख कमीशन है पूरा जीत का, जितने जोर लगाएंगे उतने लगावेंगे जी जानते है। और भाजपा को ही जितावेंगे। अच्छा। चाहे कुछ भी हो जा। वोट हर अपनी भी गिरेंगे और लोगों की भी गिरवाएंगे। हाँ, लोगों की भी गिरवा और अपनी भी गिरेंगे। जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं, प्यार मोहब्बत से गिरेगी। बीजेपी का तो नारा ही ऐसा है। क्या नारा है? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाजपा। भाजपा? नहीं जी, नहीं। चला तो साइकिल रहे हो? हाँ जी। बताओ। आज चला तो साइकिल रे देंगे कमल के फूल पे ही। देंगे कमल के फूल पे। अच्छा, आप बताइए भैया, क्या तैयारी है? भाजपा की रैली वाले रैली कर रहे हैं, इनके हाथ में है भाजपा के। लेकिन यहाँ पे तो लोग नाराज लग रहे हैं, वे तो कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी ने आगे देखेंगे। नहीं ऐसा है। आज प्रदीप चौधरी का पर्चा भरा जाएगा, पूरे दल बल के साथ भरा जाएगा। हम सब प्रदीप चौधरी के साथ है और मोदी जी के साथ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी ने तो आके ही नहीं देखा गांव में। कोई बात नहीं, कुछ नहीं गाँव में वोट हो जी तो एक हनुमान जी लेगा सिद्धि यो गांव के बीच में घूम कर रही है। एक तो सड़क वहाँ बनी, मोदी को दी जा रही, योगी को दी जा रही है, भाजपा को दी जा रही है। हाँ जी, जो भाजपा का उसे दी जा रही है। हम तो कमल का फूल को देख रहे हैं। कमल के फूल को। हाँ, दूर से देखिए उसे ही देखते आ रहे हैं हम, और आगे भी सही देंगे। कैंडिडेट कोई भी है इस बिरादरी से, कोई सांसद जी आ लिए गाँव में इलेक्शन से पहले भी, क्योंकि इन्हें प्रोग्राम हुए इनके। और गाँव में 2 सड़क उन्होंने दी हुई है, एक तो शनिदेव मंदिर की बनी और एक हनुमान जी रैली में जाएंगे। हमारे जो नेताजी है चमन सिंह ठाकुर, उनकी सेवा, तब भी हम वोट मोदी योगी को दे रहे हैं। मोदी को ही देंगे वोट, और किसे दें? क्यों मोदी को क्यों देंगे? जबरदस्ती है। बस भाई सुभाष अपनी मर्जी से तो कमल पे मारेंगे मोहर। कमल पे? हाँ। तो यहाँ पे जो है मोदी और योगी की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकसभा सांसद है यहाँ पर प्रदीप चौधरी, उनको सिर्फ इसलिए वोट दी जा रही है क्योंकि वो बीजेपी से है। तो यहाँ पर लोग जो है वो पार्टी को बेहद पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट है उनसे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। हमें सरकार वो चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़े, जो हमारे लिए करे। अब हमें ही मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का, तो हम आगे किसको बढ़ाएंगे? हम ठप्पा वहां लगाएंगे जो हमारे हित में होगा, जो हमारे लिए लड़े। अरे भाजपा पे जाके वोट तो और किसमें जाके